क्रेडिट रेटिंग एजेंसी एसएनपी ने भारत के आउटलुक को रिवाइज कर दिया है। एसएनपी ग्लोबल रेटिंग्स ने भारत का आउटलुक स्टेबल से पॉजिटिव कर दिया है। एजेंसी का कहना है कि चुनाव के नतीजे जो भी रहे, इससे अगर आर्थिक फंडामेंटल्स के दम पर भारत में अगले 2 से 3 साल ग्रोथ मोमेंटम जारी रह सकता है। एजेंसी ने उम्मीद जताई है कि भारत में आर्थिक रिफॉर्म और फिस्कल पॉलिसी पर आगे भी काम जारी रहेगा। इस खबर के मायने समझते हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी से। देर आए दुरुस्त आए, देर से ही सही, लेकिन दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित और सबसे जानी मानी रेटिंग एजेंसी एसएनपी ने भारत की रेटिंग का आउटलुक एक स्टेप बढ़ा दिया है। अब तक हमारी रेटिंग जो BBB- है, उसका आउटलुक था स्टेबल, इसे बढ़ाकर कर दिया है पॉजिटिव। आमतौर पर जब भी रेटिंग में बदलाव होता है तो पहले उसके आउटलुक में बदलाव होता है और उसके बाद रेटिंग को बदला जाता है। तो नेगेटिव, स्टेबल और पॉजिटिव, ये 3 तरह के आउटलुक होते हैं। तो हमने आज देखा है कि भारत की रेटिंग का आउटलुक जो स्टेबल था वो पॉजिटिव कर दिया है और अब अगला स्टेप जब भी होगा BBB- से भारत की रेटिंग बढ़ने के आसार बनेंगे। इसके मायने क्या है? 2-3 चीज़ें बेहद अहम है। पहला, एसएनपी का ये कहना है कि सरकार किसी की भी बने, भारत में रिफॉर्म्स की गति और रफ्तार बनी रहेगी, यानी कि नई सरकार भी अगले आने वाले समय में रिफॉर्म्स को और आगे बढ़ाएगी, जिससे इकोनॉमी की ग्रोथ बढ़ेगी। दूसरा, इकोनॉमी की ग्रोथ आएगी इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्चे से, और ये खर्चा भी बढ़ेगा। अब इससे पीछे हो सकता है एसएनपी का विचार ये कि हाल ही में आरबीआई ने भारी भरकम डिविडेंड दिया है, 2,11,000 करोड़ का भारत सरकार को वो पैसा आ रहा है। टैक्स कलेक्शन, चाहे वो इनकम टैक्स हो, डायरेक्ट टैक्स या फिर जीएसटी, हमारा हाईएस्ट रिकॉर्ड लेवल पर चल रहा है। तो सरकार के पास पैसे काफ़ी आ रहे हैं टैक्स के तौर पर, डिविडेंड के तौर पर, और इसका इस्तेमाल सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर में और निवेश करने के तौर पर करेगी। अब रहा सवाल टाइमिंग का। आमतौर पर कोई भी रेटिंग एजेंसी इलेक्शन से ठीक पहले रेटिंग का आउटलुक नहीं बढ़ाएगी, वो इंतज़ार करेगी कि चुनाव के नतीजे आ जाए और उसके बाद हम बढ़ाएं। लेकिन एसएनपी का कहना है कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता चुनाव के नतीजों से, क्योंकि हिंदुस्तान की इकोनॉमी इतनी मजबूत और इतनी तेज़ रफ्तार में है कि कोई भी सरकार बने ये रफ्तार बनी रहेगी। थोड़ी बहुत कम या ज़्यादा हो सकती है, लेकिन ग्रोथ पर असर नहीं पड़ेगा, ये भरोसा एसएनपी का है। एक और बेहद इंटरेस्टिंग बात की, क्योंकि हमारा एक बहुत स्ट्रॉन्ग केस है कि भारत की रेटिंग बढ़नी चाहिए और इसकी रेटिंग बढ़ाने को लेकर लगातार प्रयास भी चल रहे हैं। एसएनपी ने एक हिंट दे दिया, अगर वित्तीय घाटा इस साल वित्त वर्ष 2024 का 7% से नीचे रहा तो पूरी संभावना है कि वो रेटिंग बढ़ाएंगे। अब इस साल का वित्तीय घाटा तो आप जुलाई के बजट में देखेंगे कि एग्जैक्टली क्या नंबर आता है, लेकिन अगले साल के लिए और उससे अगले साल के लिए, यानी कि वित्त वर्ष 2025 और 2026 के लिए सरकार ने जो वित्तीय घाटे के लक्ष्य तय किए गए, जो बताए जा रहे हैं आमतौर पर, वो इससे काफ़ी नीचे है। 5% के आसपास के वित्तीय घाटे का लक्ष्य 2025 के लिए रहेगा। तो इस बात की पूरी संभावना है कि इस बार जितना पैसा टैक्स कलेक्शन के तौर पर आया है, जितना पैसा डिविडेंड के तौर पर आया, हमारा वित्तीय घाटा 7% से कम रहेगा। और अगर ऐसा हुआ तो बजट के बाद एक बहुत मजबूत केस बनेगा भारत के लिए कि भारत की रेटिंग एसएनपी के द्वारा अपग्रेड की जाए। इसके बाद 2 और रेटिंग एजेंसीज है, मूडीज और फिच। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 3 रेटिंग एजेंसीज का बड़ा वजन है। पूरी संभावना बनेगी कि एक रेटिंग एजेंसीज की तरफ से अपग्रेड आने के बाद में दूसरी रेटिंग एजेंसीज भी यही करेगी। फ़ायदा ये होगा, इससे भारत में ब्याज दरें कम होने में मदद मिलेगी। सरकार जो बोरो करती है उस पर उन्हें ब्याज कम देना पड़ेगा। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में जब भी आप बॉन्ड इशू करेंगे तो उस पर ब्याज आपको कम देना पड़ेगा, यानी कि सरकारी खजाने से ब्याज का खर्चा कम होगा, सरकार को उधार लेना आसान होगा, और ये जो पैसा बचेगा वो और ज़्यादा सरकार ग्रोथ के लिए खर्च कर पाएगी। तो जल्दी से उम्मीद की जाए कि रेटिंग के आउटलुक बढ़ने के बाद अब रेटिंग बढ़ने की भी अच्छी खबर जल्दी सुनने को मिले।